एक गांव था जिसका नाम सन्नाटापुर था। ये गांव घने जंगलों के दरमियान बसा हुआ था, जहां हर तरफ सरसब्ज दरख्त और रंग बिरंगे फूल नजर आते थे। गांव के लोग बहुत सादा और मेहमान नवाज थे, लेकिन उनके दिलों में एक खौफ बैठा हुआ था। वो खौफ था जंगल के इस पार वाले एक पुरस्कार घर का, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रातों रात वहां से अजीब आवाजें आती थीं। गांव के बच्चों को इस घर के बारे में डरावनी कहानियां सुनाई जाती थीं। कहा जाता था कि वहां एक बूढ़ा जादूगर रहता था जिसके पास एक राज की चाबी थी जो किसी खजाने को खोल सकती थी। लेकिन जो भी इस घर में गया वो वापस नहीं आया। इस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। वो बहुत होशियार और बहादुर था। इसके वालिदैन का इंतकाल इसके बचपन में ही हो गया था और वो अपने चचा के घर रहता था। अहमद को पुरस्कार चीज़ों में बहुत दिलचस्पी थी और वो अक्सर सोचता कि क्या वाकई इस घर में कोई राज पोशीदा है। एक दिन इसने अपने दोस्तों को बताया कि वो इस घर में जाने वाला है। सब ने इसे मना किया, लेकिन अहमद ने कहा, अगर हम डरते रहेंगे तो कभी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। अहमद ने अपने साथ एक छोटी सी थैली में कुछ खाना, पानी और एक छोटी चाकू रखी। वो जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में दरख्तों की शाखें इस तरह झुक रही थीं जैसे वो इसे रोकना चाहती हो। हुआ कि झोंकों में किसी के सरगोशी करने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन अहमद ने हिम्मत नहीं हारी। जब वो घर के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि घर का दरवाजा टूटा हुआ था और दीवारों पर जाले लटक रहे थे। इसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। घर के अंदर तारीकी थी, लेकिन सूरज की चंद किरणें खिड़की से अंदर झांक रही थीं। फर्श पर गर्द की मोटी तह जमी हुई थी। अचानक इसे एक कमरे से हल्की सी आवाज आई। वो आहिस्ता आहिस्ता इस कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि एक बूढ़ा शख्स एक मेज पर झुका हुआ कुछ लिख रहा है। बूढ़े ने सर उठाया और अहमद को देखकर मुस्करा दिया। आखिर कोई तो आया जो डरा नहीं, बूढ़े ने कहा। अहमद हैरान रह गया, लेकिन यहां तो कोई जादूगर नहीं रहता। बूढ़ा हंस पड़ा। लोग खौफ में अफसाने बना लेते हैं। मैं कोई जादूगर नहीं, बल्कि एक साइंसदान हूं। मेरा नाम प्रोफेसर रहमान है। प्रोफेसर रहमान ने अहमद को बताया कि वो एक ऐसी इजाद पर काम कर रहे थे जो पानी को साफ कर सकती थी। इस इजाद को चलाने के लिए एक खास चाबी की जरूरत थी जिसे वो राज की चाबी कहते थे। लेकिन गांव वालों को लगा कि ये कोई जादू है, इसलिए वो इससे डरने लगे। ये चाबी दरअसल एक कोड है जो मेरी मशीन को चलाता है, प्रोफेसर ने कहा। लेकिन लोगों ने कभी समझने की कोशिश नहीं की। अहमद ने पूछा, लेकिन जो लोग यहां आए वो वापस क्यों नहीं गए? प्रोफेसर ने अफसोस से सर हिलाया। वो लोग खौफ से भाग गए। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। अहमद ने प्रोफेसर की इजाद देखी और समझा कि ये मशीन वाकई फायदेमंद थी। इसने प्रोफेसर से कहा कि वो गांव वालों को सच्चाई बताएगा। प्रोफेसर खुश हो गए और उन्होंने अहमद को अपना मददगार बना लिया। कुछ दिनों की मेहनत के बाद अहमद ने गांव वालों को कायल किया कि वो प्रोफेसर से मिलने आए। जब सब ने देखा कि प्रोफेसर का जादू दरअसल साइंस थी, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। प्रोफेसर की इजाद ने गांव के पानी को साफ कर दिया और बीमारियां कम हो गई। गांव वालों ने प्रोफेसर और अहमद का शुक्रिया अदा किया। अब वो पुरस्कार घर खौफ की जगह नहीं, बल्कि एक तहकीकाती लैब बन गया था। अहमद ने सबक सीखा कि खौफ हमें सच्चाई से दूर कर देता है। हिम्मत और अक्ल से ही हम राजों को हल कर सकते हैं। इस कहानी का मकसद ये है कि हमेशा हकीकत को जानने की कोशिश करो। खौफ और अफसाने हमें तरक्की से रोकते हैं। अगर अहमद ने हिम्मत न की होती तो गांव वाले आज भी एक मुफीद इजाद से महरूम होते।